गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायक्तभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः गर्भो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकशिष्यं तं तोटुकम्बर्तिकारवन्नो सद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण अपने राग द्वेष को बढ़ाना यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। यदि हमारे जीवन में राग द्वेष बढ़ता है तो यह हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक नहीं है। इससे निवृत्त हो जाना ही अध्यात्म है। यो कैसे राग द्वेष से निवृत्त होंगे? तो कर्मयोग से। यह कर्मयोग से संभव है। मतलब हम कोई कार्य करें उसके माध्यम से भगवान प्रकट हो जाए। महाराज जब राग द्वेष नामक गोबर जब हमारे अंतःकरण से निकल जाएगा तब ज्ञान रूपी भोजन उस थाली में परोसा जा सकता है। जब गोबर ये राग द्वेष का निकलेगा तभी ज्ञान रूपी जो है भोजन उस अंतःकरण में परोसा जा सकता है। मतलब वैसा अंतःकरण ही ज्ञान का अधिकारी है। ये राग द्वेष जब तक रहेंगे हम ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते। अब इस अध्याय को शुरू करते हैं तो अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण आपने अपने विभूतियों का वर्णन तो कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने मुझे लड़ाने के प्रयोजन से, युद्धरत करने के प्रयोजन से, अपनी बात मनवाने के प्रयोजन से या किसी अन्य प्रयोजन से यह बात नहीं कही है, बल्कि मुझ पर कृपा करके कही है। मैं यह भी समझता हूं कि यह परम गुह्य है और अध्यात्म संगीत है। यह जो आपने कहा है यह पूर्ण अध्यात्म है। इसका नाम अध्यात्म है। आपने जो वाणी कही उससे मेरा मोह चला गया है। आगे अर्जुन भगवान से विश्वरूप दर्शन की आकांक्षा से कुछ कहा। क्या कहते हैं? मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्म संगीतम तम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय यह आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाला अध्यात्म विषयक वचन कहा है, इससे मेरा जो है मोह निवृत्त हो गया है। अब प्रश्न ये उठता है महाराज कि भगवान ने अर्जुन के प्रति ही इतना अनुग्रह क्यों किया था? तो उत्तर यह है कि भगवान ने अध्याय 4 में कहा कि भक्तो अशी में सखा चेती, तथा अर्जुन ने भी भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए अध्याय 2 में के 7वें श्लोक में कहा शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा शिष्यते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया। और शास्त्र में ऐसी विधि है कि शिष्य और ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्म विद्या पाने के अधिकारी होते हैं। इसलिए अर्जुन को अधिकारी भगवान ने उस पर अनुग्रह किया।
अर्जुन अधिकारी है, इसलिए भगवान ने उस पर अनुग्रह किया है। तो अच्छा, इस विद्या में वह क्या रहस्य है जो भगवान ने अर्जुन के प्रति प्रकट किया है? इस विद्या में आखिर क्या रहस्य, कौन सा ऐसा रहस्य है जो भगवान ने अर्जुन के लिए प्रकट किया है? तो उत्तर यह है कि उत्तम रहस्य यही है कि इस विद्या की प्राप्ति कर लेने पर सब कर्म करते हुए भी पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता, परंतु यह विद्या उसी को बतानी चाहिए जो तपस्वी, जिज्ञासु हो, ज्ञान का अधिकारी हो, भक्त हो और गुणों में दोष न देखने वाला हो। सबको नहीं देना चाहिए। एक टीकाकार ने इस श्लोक की अद्भुत व्याख्या की है। उनके अनुसार मानो अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, मेरी तो चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? भगवान ने पूछा कि क्या चोरी हो गई? आखिर भाई ये आपका क्या चोरी हो गया? तो अर्जुन ने कहा, मोहोयम विगतो मम, मेरी मोह की चोरी हो गई। चुरा लिया आपने। आप तो माखन चोर है ना महाराज, तो मेरे मोह ही चुरा लिया। और वचस्तेन, आप वाणी के भी चोर हैं। और यच्च योक्तम, हे अस्तेय, यत त्वया वचम वक्तम, यह जो आपने बात कही इससे आपने मोहोयम, मेरा मोह चुरा लिया महाराज। फिर आगे अर्जुन कहते हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया, ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमलदल, हे कमलदल लोचन, मैंने आपसे विस्तार पूर्वक प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय सुने तथा आपकी अविनाशिनी महिमा का भी श्रवण किया। अर्जुन शास्त्रज्ञ है। अर्जुन को पूरा शास्त्रों का ज्ञान है महाराज। उसने श्रुति और स्मृति द्वारा सुना हुआ था कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही होती है। उसने पहले ही जाना है कि जगत की उत्पत्ति और स्थिति और प्रलय भगवान से ही होती है। यही बात अब स्वयं भगवान के मुख से भी सुन ली तो उसको वो क्लियर हो गया। मतलब जो भी उसका कन्फ्यूजन था वो सही हो गया। यही बात अब स्वयं भगवान के मुख से भी सुन ली तो यहाँ उत्पत्ति और प्रलय में स्थिति भी उपलक्षित है, अतः यह जोड़ लेना चाहिए। फिर श्रुति स्मृति से भगवान की महिमा भी सुनी हुई थी कि वे एक से अनेक हो जाते हैं। यही बात अब वह स्वयं श्रीमुख से भी सुन ली कि बिना निमित्त और उपादान हुए ही वे सृष्टि की रचना कर देते हैं। इस श्लोक में जो अपि शब्द है, इससे यह चमत्कार भी सूचित होता है कि भगवान सब कुछ करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बता दिया कि जो अध्यात्म की पराकाष्ठा है, तो क्या है अध्यात्म की पराकाष्ठा? तो आपने परमात्म स्वरूप को पहचानने और जगत को भी परमात्म स्वरूप से ही पहचाने, ये आपने बता दिया। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। ऐसा नहीं है कि पापो हम पाप कर्मो हम, तो हम तो पापी हैं, हम तो खराब हैं, क्यों हम अपने आप को कोसें? तो जो व्यक्ति स्वयं का आदर नहीं कर सकता महाराज, वह दूसरे का क्या करेगा? इसलिए जो अध्यात्म योग है, इसकी सूक्ष्मता है कि जो यह गुह्य है उसके बारे में आपने मुझको बतला दिया। हमारे जीवन में सुख दुख अपने कर्मों का फल होता है। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आता है वह हमारे कर्मों का फल है। कर्मों का कोई तीसरा फल नहीं है। अब अमीर आदमी सुखी भी मिलते हैं और दुखी भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे वाले दुखी नहीं होते। तो गरीब आदमी के झोली में भी सुख आता है और दुख भी आता है। तो कर्मों का फल दो प्रकार का होता है, या तो सुख या तो दुख। लेकिन यदि हमारे जीवन में सत्संग आ गया तो वह हमारे कर्मों का फल नहीं है महाराज,
वह तो ईश्वर का अनुग्रह है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हमारे जीवन में सत्संग आना यानी ईश्वरा अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह ही सत्संग रूप में प्रकट होता है। जब ईश्वर का अनुग्रह होता है तभी हमारे अंतःकरण में इस अद्वैत तत्व को जानने की अभिलाषा प्रकट होती है, जिज्ञासा प्रकट होती है, अन्यथा नहीं होती है। पर हम लोग ईश्वर का अनुग्रह कुछ भिन्न प्रकार से समझते हैं। जैसे रोगी को यदि अच्छा वैद्य मिल गया, अच्छा डॉक्टर मिल गया, तो उसके रोगानुरूप औषधि मिल गई, तो वह ईश्वर का अनुग्रह हम समझते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी तय हो गई, तो हम उसे ईश्वर का अनुग्रह समझते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, कहीं माथा टेकने गया, बच्चा हो गया, तो उसे हम अनुग्रह समझते हैं। तो अच्छा, जो अपनी पत्नी से परेशान है, उसके लिए भगवान का अनुग्रह है कि उससे पिंड छूट जाए। बिजनेसमैन वाले जो बिजनेसमैन हैं, वे ईश्वर का अनुग्रह तब समझते हैं कि उनका धंधा चल जाए। पर जो साधक है महाराज, उसके लिए ईश्वर का अनुग्रह है कि हमारे जीवन में सत्संग आ जाए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर।